रवीना निकल गई बेवफा। रवीना ने अपने पति की हत्या करवा दी अपने प्रेमी आशिक के साथ मिलकर। और हत्याकांड की वारदात से पहले जो षड्यंत्र, जो साजिश उसने रची, वो दिल दहला देने वाली है। हत्या कैसे की गई है? बैट से मारा गया है, सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। हमारा पहला एक क्लू था कि उसका पैंट से हमको एक येलो कलर का एंटी रैबिस का हॉस्पिटल स्लिप मिला है। एंटी रैबिस, जो रैबिस वैक्सीनेशन रहता है, उसका डोज का जो एंटी रैबिस का हॉस्पिटल PHC धर्मपुरी करके है, तमिलनाडु में, वहाँ का एक स्लिप मिला है हमारे पास। वो क्लू आ गया है। मोबाइल नंबर के थ्रू पता करने की कोशिश की गई तो विदेश मरकाम लगातार एक महिला से बात कर रहा है जिसका नाम है रवीना नागरची। अब रवीना नागरची कौन है ये आपको बताता हूँ। रवीना नागरची, हालांकि ये पूरा मामला धमतरी जिले के नगरी का है, लेकिन डेड बॉडी मिलती है कोंडागांव के एक जंगल में। और जंगल में जब डेड बॉडी मिली तब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लाइंड मर्डर था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और एक और बेवफाई की खबर लेकर मैं हाजिर हूं। इस बार सोनम बेवफा नहीं है, रवीना निकल गई बेवफा। रवीना ने अपने पति की हत्या करवा दी अपने प्रेमी आशिक के साथ मिलकर। और हत्याकांड की वारदात से पहले जो षड्यंत्र, जो साजिश उसने रची, वो दिल दहला देने वाली है। अपने ही पति की हत्या की साजिश रची ताकि अपने आशिक के साथ वो जिंदगी मौज से गुजार सके, बहुत आसान से गुजार सके। लेकिन हर अपराध में अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। इस केस में एक सबूत मिला, पीली पर्ची, एंटी रेबीज का पर्ची था, और पर्ची निकल गई तमिलनाडु की। और उसी पर्ची के दम पर पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया है। हालांकि ये पूरा मामला धमतरी जिले के नगरी का है, लेकिन डेड बॉडी मिलती है कोंडागांव के एक जंगल में। और जंगल में जब डेड बॉडी मिली तब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम ब्लाइंड मर्डर था। और इस मर्डर को भी कोशिश की गई थी कि ब्लाइंड मर्डर दिया जाए ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए, पुलिस को पता ना चल सके कि आखिर ये लाश किसकी है। वो तो बारिश का शुक्रिया कहना चाहिए कि जब लाश को जलाया गया तब बारिश हो गई, और बारिश होने की वजह से लाश पूरी तरीके से जल नहीं पाई। ना पैंट जला, ना ही उसके शरीर का कोई हिस्सा। बारिश की वजह से अधजली लाश पड़ी रही, और किसी की नज़र पड़ी। जब नज़र पड़ी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की टीम उसे तत्काल पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और पोस्टमार्टम के दौरान जब पता चला कि इसकी हत्या की गई है। हत्या कैसे की गई है? बैट से मारा गया है, सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर वार किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। जब शरीर में जो कपड़े थे उसकी जांच की गई तब उसके पैंट से एक पर्ची निकली जिसमें लिखा हुआ था कि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा हुआ है, वैक्सीन की पर्ची थी, जिसमें पर्ची में एक शब्द लिखा था, नाथम। पुलिस कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर ये नाथम शब्द क्या है। पता किया गया कि नाथम कोई इलाका है जो तमिलनाडु के पास धर्मपुरी से लगा हुआ इलाका है, नाथम। पुलिस की टीम नाथम पहुंचती है, उस अस्पताल पहुंचती है जिस अस्पताल का जिक्र उस पर्ची में लिखा होता है। पुलिस की टीम नाथम पहुंची। नाथम पहुंचने के बाद उस पर्ची के बारे में पता किया गया तो पता चला कि धर्मवीर नाम का एक शख्स आया था इस पर्ची को लेकर, और ये पर्ची उसी के नाम से बनी थी। 33 साल इसकी उम्र है, धमतरी के पास नगरी का रहने वाला है। जब अस्पताल में थोड़ी जानकारी ली गई कि आखिर ये पर्ची बनवाया कौन था तो पता चला कि मुरली नाम का एक युवक उस पर्ची को बनवाया था। अब ये मुरली कौन है? तो मुरली जो है धर्मवीर का पुराना सेठ है, और मुरली ही उसका इलाज करवा रहा था। मोबाइल नंबर के थ्रू मुरली तक पुलिस की टीम पहुंची, और मुरली से जब पूछताछ की गई तो मुरली ने बताया कि इसके साथ में एक विदेश मरकाम, जिसे लंबू भी कहते हैं, वो लेकर गया था इलाज कराने के लिए। अब धर्मवीर को इलाज कराने के लिए विदेश मरकाम क्यों लेकर गया था, तो आपको बताता हूं कि विदेश मरकाम वही शख्स है जो इसकी पत्नी का आशिक निकला। यानी कि हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला विदेश मरकाम ही था, और विदेश मरकाम ने पूरी प्लानिंग के तहत इस कांड को अंजाम दिया। अब शुरुआत से आपको बताता हूं कि कहानी क्या है। दरअसल लाश मिलती है जंगल में। धर्मवीर, जिसकी उम्र 33 साल, और उसके बाद पुलिस की टीम मौके की जांच करती है। माकड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, कोंडागांव जिले के कांकेर कोंडागांव लगा हुआ है, माकड़ी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है,
जिसमें लिखा हुआ था नाथम, मैंने आपको बता दिया। अब पुलिस जांच करती है कि ये विदेश मरकाम कौन है। विदेश मरकाम के बारे में डिटेल निकाला गया तो विदेश मरकाम के बारे में ये पता चला कि विदेश मरकाम लगातार अपना मोबाइल नंबर बदल रहा है। मोबाइल नंबर के थ्रू पता करने की कोशिश की गई तो विदेश मरकाम लगातार एक महिला से बात कर रहा है जिसका नाम है रवीना नागरची। अब रवीना नागरची कौन है ये आपको बताता हूँ। रवीना नागरची धर्मवीर की पत्नी है। तो रवीना और विदेश मरकाम लगातार आपस में बात कर रहे थे, कांड होने से पहले और कांड होने के बाद लगातार इनकी आपस में बातचीत थी। पुलिस को शक हुआ और पुलिस का शक बिल्कुल सही जगह फिट हुआ। मैंने पहले कहा था हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तो इस केस में भी दो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक वो पीली पर्ची जो एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्ची थी और दूसरा मोबाइल नंबर। और इन दोनों के थ्रू कोंडागांव पुलिस की टीम जांच ने आगे बढ़ाई और जांच आगे बढ़ाते बढ़ाते इन दोनों से पूछताछ शुरू की। पूछा गया रवीना से, पूछा गया विदेश से। और जब विदेश भाग रहा था कोंडागांव बस स्टैंड के पास से, पुलिस ने उसे पकड़ा तो विदेश ने पूरी बात बताई कि कैसे वो दोनों आपस में प्यार करते थे। रवीना और विदेश के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग था और विदेश भी कोई और नहीं था, विदेश धर्मवीर का दोस्त ही निकला। लेकिन आपको बता दे कि दोस्त ने ऐसा दगा दिया कि उसकी हत्या कर दी और साथ ही साथ इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे, जो पति पत्नी के बीच में रिश्ते थे, उसमें उसने जहर घोलने का काम किया और विदेश ने ही उसकी पत्नी यानी कि अपनी प्रेमिका को कहा था कि इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। 27 जून को इलाज कराने के लिए खुद विदेश अपने साथ धर्मवीर को लेकर गया था। तमिलनाडु इलाके में ये काम करता था और उसे विदेश मरकाम अपने साथ ही लेकर गया था। और रवीना ने कहा था कि जब तुम वापस आओगे, इलाज कराकर वापस आओगे तो उसे रास्ते में कहीं मार देना। तो विदेश ने बड़े स्मार्ट तरीके से क्या किया कि विदेश धमतरी सिहावा नगरी ना आकर वो चले गया नवरंगपुर, उड़ीसा का रहने वाला है। और वहां से लौटते वक्त इन दोनों ने शराब पी। कौन दोनों ने शराब पी? धर्मवीर और विदेश ने। दोनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद मौका पाया, शाम का वक्त था, जंगल के पास गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उसके सिर पर बैट से हमला किया और हमला करने के बाद वो बेसुध हो गया। जब तक उसकी जान नहीं चली गई तब तक वहां खड़ा रहा। जब उसकी मौत हो गई तो उसने पेट्रोल डालकर धर्मवीर को जलाने की कोशिश की। वो जला ही डाला था। वो तो बारिश हो गई जिसकी वजह से लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई और शरीर में जो कपड़े थे वो भी जल नहीं पाए। और कपड़े के अंदर यानी कि पैंट के अंदर में जो पीली पर्ची थी वो भी जली नहीं। और उस पीली पर्ची की वजह से पुलिस ने इस पूरे केस को खुलासा किया है। आपको बता दें कि धर्मवीर की तबीयत अक्सर खराब हुआ करती थी और तबीयत दुरुस्त कराने के बहाने उसे भेजा गया था तमिलनाडु इलाज कराने के लिए और लौटते वक्त उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया। पुलिस आगे बता रही है इस मामले को लेकर। एसपी वाई अक्षय कुमार ने क्या कुछ खुलासा किया वो भी आप आगे सुनेंगे। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि सोनम रघुवंशी सिर्फ बेवफा नहीं निकली। इस एपिसोड में, इस केस में पत्नी जो प्रेमी के प्यार में पागल हो गई थी, जिसने अपने पति की हत्या कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, रवीना नागरची भी बेवफा निकली। आगे आप सुनेंगे इस विषय को लेकर एसपी ने क्या कुछ खुलासा किया। और इस तरह के मामले वाकई में तेजी से बढ़ रहे हैं। आप भी कहेंगे कि भैया ये तो मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, देश भर में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ट्रेंड होता है, जब कोई एक मामला दिखता है तो वैसे बहुत सारे मामले दिखते हैं। ये बात अलग है, इससे पहले भी पति पत्नी को भी मारा करता था और पत्नी पति को भी मारा करती थी। इतिहास गवाह है। आप पुराने एपिसोड, पुराने केस खोलकर देख लेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीजें पहले भी होती थी। लेकिन अब इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक बड़ा कांड हुआ था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों से मिलकर करवाई थी। तो इस एपिसोड को भी आपको देखकर लगेगा कि वाकई में देश में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। इस तरह के मामले पहले भी थे, लेकिन अब और ज्यादा दिखने को नजर आ रहा है, अब और ज्यादा सामने नजर आ रहा है। 2025 को एक मार्केडी पीएस का ये मगधा फॉरेस्ट में बॉर्डरिंग उड़ीसा हमको एक डेड बॉडी मिली थी। जब डेड बॉडी मिली थी हमारे पास डेड बॉडी के बारे में कोई क्लू नहीं था। मतलब उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो करता क्या है, वहां क्यों आया है, ये सबका डिटेल्स और आंसर्स उसके बारे में हमारे पास कुछ नहीं था। तो जैसे बॉडी मिली है हमारा टीम वहां पहुंच गई और मर्ग कायम किए। पहले मर्ग जांच हुई थी और इंक्वेस्ट रिपोर्ट बन गया है और इसके बाद बॉडी को हॉस्पिटल ले जाके पोस्टमार्टम कराया गया है।
पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर का मतलब पोस्टमार्टम में खुलासा ये थी कि दिस कुड बी ए मर्डर, ये मर्डर हो सकता है करके डॉक्टर ने लिख दिया। तो उस बेसिस पे हमने एक मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया, केस रजिस्टर किए, रजिस्टर करके हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए हैं। जैसे हम स्टार्ट किए थे, हमारा पहला एक क्लू था कि उसका पैंट से हमको एक येलो कलर का एंटी रैबिस का हॉस्पिटल स्लिप मिला है। एंटी रैबिस, जो रैबिस वैक्सीनेशन रहता है उसका डोज का जो एंटी रैबिस का हॉस्पिटल पीएचसी धर्मपुरी करके है, तमिलनाडु में है, वहां का एक स्लिप मिला है हमारे पास, वो क्लू आ गया है। वो क्लू जैसे आ गया, हम पीएचसी धर्मपुरी और उस एरिया का ताना का तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किए और संपर्क करके वहां हॉस्पिटल में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर को हॉस्पिटल में भेज के पूरा तस्दीक कराया कि ये आदमी वहां गया क्यों और जाने के बाद मतलब इस आदमी को क्या हुआ है, एंटी रैबिस वैक्सीन कब लिया गया है एंड ऑल। तो जैसे हम इस डिटेल्स पे आना शुरू किए थे, हमको एक मोबाइल नंबर मिला था। उस मोबाइल नंबर, ये जो आदमी है इसका नाम है धर्मवीर नेताम, मतलब वो स्लिप से हमको पता चला कि इसका नाम है धर्मवीर नेताम जो मृतक है। वहाँ जो मोबाइल नंबर हमको मिली थी उस हॉस्पिटल में इसका डिटेल्स जो रजिस्टर्ड है, वैक्सीन देने से पहले वो डिटेल्स नोट करते हैं, तो वहाँ एक मोबाइल नंबर वहां से मिली थी। और मोबाइल नंबर क्या है, ये एक गाय का फॉर्म में काम करता है, डेयरी फॉर्म में, वहाँ उस एरिया में। तो उसका ओनर का मोबाइल नंबर हमको मिली है, क्योंकि ये आदमी मोबाइल नहीं चलाता है जो मृतक, तो ये उसका ओनर का मोबाइल नंबर वहां दिया गया। तो फिर जैसे हमको ओनर का मोबाइल नंबर पता चला था, मुरली करके एक ओनर था, तो हमने वहां पहुंच के मुरली से हम कांटेक्ट किए कि ये आदमी को आप जानते हैं क्या, ये धर्मवीर नेता को। वो बोला था कि यस, ये आदमी को मैं जानता हूँ, ये मेरा फॉर्म में काम करता है। कुछ दिन पहले क्या है, इसका तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर इसको मतलब शायद रैबिस वैक्सीन के लिए वो हॉस्पिटल गया था। एंड ये इसको मेरे से एक लंबू करके एक आदमी है, वो आके यहाँ काम पे लगाया गया। लंबू का नाम है विदेश मरकाम है। विदेश मरकाम ने इसको लाया गया, धर्मवीर नेताम को लाके मुरली के यहाँ काम में लगवाया। तो इसके बाद उसको जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हॉस्पिटल से विदेश मरकाम ने ये धर्मवीर नेताम को लेके गया। तो कहाँ लेके गया, इसको जानकारी नहीं है, कौन, मुरली को। मुरली इतना तक हमको बताया है। तो जैसे हमको ये पता चला कि विदेश मरकाम ने धर्मवीर नेताम को लेके गया, हम विदेश मरकाम पे इन्वेस्टिगेशन हमारा स्टार्ट किया। तो विदेश मरकाम का हम मोबाइल डिटेल्स वगैरह चेक किए हैं। उसके बाद तो विदेश मरकाम का मोबाइल ऑफ दिख रहा था हमको, वो नया सिम कुछ डाल के उसमें यूज कर रहा करके हमको पता चला। हम उसको ट्रैक करना स्टार्ट किए थे और उसका कॉल्स वगैरह हम मॉनिटर कर रहे थे। तो विदेश मरकाम ने एक महिला के साथ लगातार बातचीत हो रही थी उसका, तो फिर महिला का डिटेल्स भी हम ले लिए हैं। एंड कोइंसिडेंटली वो महिला है, इसका पत्नी है, इसका धर्मवीर नेताम जो मृतक है इसका पत्नी है। तो इसका लोकेशन वगैरह हम ट्रैक करके जब किए थे, इनका नगरी दमतरी में लोकेशन आ रहा था। तो हमको जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा क्लू मिल रहा था कि ये दोनों बहुत लगातार कांटेक्ट में है और हो सकता है कि ये दोनों एक्यूज्ड हैं, इनको मिलके ये दोनों लोग मिलके धर्मवीर नेताम को शायद मर्डर किए होंगे। तो एक दिन हमको ये पता चला कि अब 1 डे बैक कि धर्मवीर नेताम इधर दमतरी तरफ जा रहा था, वहां तमिलनाडु से तो जा रहे थे। तो कोंडागांव बस स्टैंड में हमने इंटरसेप्ट किए हैं और उनको पकड़ लिए हैं। पकड़ के जैसे हमारा पूछताछ में ये पता चला है कि सही में ये दोनों लोग क्या है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत दिन से 3-4 साल से रिलेशन में है। एंड ये लोग क्या है, ये धर्मवीर नेताम और उनका पत्नी जो है, उसका रवीना नागरची उसका नाम है, वो दोनों मिलके धर्मवीर नेताम को रास्ता से हटाने की कोशिश की है और